हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओ सॉरी, चश्मा पहन लेते हैं। आई हैव टू पुट ऑन माय सन ग्लासेस आई थिंक। ओके, तो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 9 and here is written in English and we have to translate into Hindi. So एक्चुअली यहाँ पर हिंदी में हमें बनाना है, इंग्लिश में दिया हुआ एक्सरसाइज नंबर 9 में, और मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 8 का ठीक उल्टा ही दिया हुआ है, तो हमें हिंदी में लिखना है। जस्ट इजी है, तो इसको चलिए बनाते हैं। वैसे तो हम लोगों ने 8 एक्सरसाइज तक हमने इसको क्या बनाया था, हिंदी में दिया हुआ रह रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें इंग्लिश में बना रहे थे। अब इसमें बनाना है हिंदी में, तो वो भी ज़रूरी है। अच्छा है, एक तरीके से वो भी ज़रूरी है, ट्रांसलेट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ आर द पुअर ऑनेस्ट, यानी कि इसका मतलब है द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी कि गरीब लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगे हुए होते, इंटेरोगेटिव है। तो पहले हम लोग क्या से ही शुरू कर लेते हैं, है ना। क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं या हैं, ये सब चीजें याद रखनी है। होते हैं क्वेश्चन मार्क। इज द लाइन ब्रेव, क्या तो शुरू में लगना है ना। क्या शेर बहादुर होता है? क्या शेर बहादुर होता है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना यहाँ पर हम लोग नहीं भूलेंगे। इज गोल्ड येलो, क्या, यानी 8 का सिर्फ उल्टा हमें हिंदी में बनाना था, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। क्या ये क्या गोल्ड में सोना ना, हिंदी भी खराब हो जाएगी। क्या सोना पीला होता है? पीला होता है क्वेश्चन मार्क। इज मैन मोर्टल, और यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 8 में शायद मैंने द लगाया हुआ था, एक बार चेकआउट करेंगे, और वहाँ पर द नहीं होगा। इज मैन मोर्टल, है ना। तो क्या आदमी मरणशील होता है? मरणशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो देना नहीं। इज मिल्क स्वीट, क्या दूध मीठा होता है? क्या दूध मीठा होता है ना। क्या दूध मीठा होता है क्वेश्चन मार्क। इज द डॉग फेथफुल, क्या कुत्ता वफादार होता है? क्या कुत्ता वफादार होता है क्वेश्चन मार्क। इज द काउ जेंटल, क्या गाय नेक होती है? क्या गाय नेक होती है? नेक होती है ना। उसके बाद मदर इज नॉट क्रूर, माँ क्रूर नहीं होती है। माँ क्रूर नहीं होती है, ठीक है। ये सब सत्य पर आधारित है, जो फैक्ट्स होते हैं वो सही है। सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट, यानी कि साधु बेईमान नहीं होते हैं। साधु बेईमान नहीं होते हैं। मिल्क इज नॉट ब्लैक, दूध काला नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में द कुकू इज नॉट वाइट, यानी कि कोयल, ये समझ में आ रहा है ना कि 8 का ही सिर्फ उल्टा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया हुआ है और उसको हिंदी में बनाना है। वैसे भी इसमें हम लोग समझ पा रहे हैं, फिर भी अब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है तो ये थोड़ी बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब तक 8 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, तो इतना तो कम से कम आना चाहिए ना। हाँ, कोयल उजली नहीं होती है, उजला नहीं होता है, दोनों है।
उजली नहीं होती है। द स्नेक इज नॉट फेथफुल, वफादार नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है दैट्स इट। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हम लोग वो इसमें लग गए हैं, कोई बात नहीं, इतनी सारी चीज़ें। तो एक्सरसाइज नंबर 9 के साथ है, यानी कि जो हम लोगों का पहला चैप्टर है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज़ ऑफ एमिजार में बहुत वैरायटी हमने देखा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब थे उसमें, है ना। उन सभी को हमने बनाया, बहुत सारे वर्ड्स जो वोकैब जिसको बोलते हैं हमने सीखा, और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, आई होप वी आर डूइंग वेल। ओके, सो आफ्टर दैट I have to say one thing or two thing. What should I do? Just wait and watch. And this is the 9th exercise. और उसके बाद हम लोग इसमें धीरे धीरे मतलब कि आगे और भी एड ऑन करने के बाद तो हम लोग को दूसरा चैप्टर मतलब कि चैप्टर स्टार्ट करने के साथ हम लोग को पढ़ना होगा। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हो रही थी सब प्रेजेंट टाइम में थी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है, यू हैव एनी डाउट, जस्ट कमेंट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, है ना। सो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।